ऊर्जा जन चला अभियान समारोह में स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं यहाँ पर उपस्थित अनेक विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं एवं दूरदर्शियों, मैं लक्ष्य कुमार विश्वकर्मा आदर्श विद्यालय की ओर से सौर ऊर्जा पर आधारित एक प्रस्तुति लेकर उपस्थित हूँ। नवजीवन का हमें दान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, नवजीवन का हमें दान दिया। दृष्टिहीनों को प्रेम लिपि का आपने ही ज्ञान दिया, आपने ही ज्ञान दिया। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, वंदनीय शिक्षकगण एवं सभागार में विराजमान मेरे सभी साथियों को शिवम सिंह का हार्दिक स्वागत। मैं आज आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर आया हूँ जो मेरी स्वरचित कविता है, जिसका शीर्षक है बेटियां। आए दिन हमारे देश की बेटियां हमारे देश का नाम विभिन्न मंचों पर रोशन कर रही हैं, चाहे हमारे विद्यालय की अक्षरा राणा हो, चाहे शांति छड़िया हो, चाहे मनु बाकर हो, जो विभिन्न मंचों पर जाकर देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, जिससे हमारी छाती गर्व से गदगद होती है। मैं देश की समस्त बेटियों को समर्पित मेरी कविता पढ़ना चाहता हूँ। अगर आवाज खराब होने की वजह से कोई शब्द त्रुटि रह जाए तो क्षमा कीजिएगा। बेटियां मां शारदे की तान होती है, बेटियां मां शारदे की तान होती है, बेटियां मां बाप का सम्मान होती है, बेटियां मां भारती की शान होती है, बेटियां मां भारती की शान होती है, बेटियां मां बाप का स्वाभिमान होती है, बेटियां मां बाप का स्वाभिमान होती है। जो तुम्हें करना था वो तुमने कि चाय पीने वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इन्हीं कुछ लॉजिकों से हमारे मॉडल स्कूल के कुछ विद्यार्थी बहुत ही प्रभावित हुए, तो उन्होंने भी अपने चाय का स्टॉल खोलने की सोची। तो उन्होंने चाय के स्टॉल के लिए कुछ जिंगल्स रिकॉर्ड किए। तो आज मैं सभी को उन्हीं जिंगल्स के बारे में बताऊंगा। तो प्रस्तुत है गुप्त सूत्रों से प्राप्त किए गए जिंगल्स। सबसे पहले स्टॉल आएगा फहीम का। तो फहीम ने अपने चाय के स्टॉल पे जिंगल रिकॉर्ड किया। तो वो गाता है, ये टमी कम हो जा, ये टमी कम हो जा, मोटा भी स्लिम हो जा,
जब पिए फहीम की चाय। सिलसिले में आशिक को मैंने अपनी चाय की दुकान की, तो वो अपने चाय के लिए चाय की स्टॉल में जिंगल गाता है। तो आशीष हमें चाय के लिए जिंगल गाता है। गोरी सी सुंदर हाथों में केतली, आशीष खड़ा चिल्ला। आशीष खड़ा चिल्लाए चाय चाय। अब इसी ये चलता है। आइए देख सकते हो आपको लॉकडाउन के समय में जब सब लोग नोटबंदी से परेशान थे, तो हमारे विद्यालय के कुछ शिक्षक भी बहुत ज्यादा परेशान थे। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अमित सिंह सर अपना दुख किस प्रकार बयान करते हैं। तो वो गाते हैं, आज मेरी जेब में 500,000 हैं, लेकिन क्या करूं अब ये बेकार है। मार्केट में नया नोट 2000 है, हो अब मैं क्या करूं नोट 2000 है। अब इसी सिलसिले में सब परेशान तो नहीं, तो ब्रिजलाल सर बहुत ही खुश थे। क्यों थे वो इस प्रकार बयान करते हैं, आयुष्मान मुझको क्या डर है, एटीएम के सामने अपना तो घर है। एटीएम के सामने अपना तो घर है, तू भी आ सबके व्यापार में असर पड़ा। तो हरीश सर कहते हैं, हो मेरा सारा व्यापार नोटबंदी का शिकार, ये 500,000 मेरे पड़े हैं बेकार। इनमें मुझको ला दे कोई नोट 2000, मुझे ला के दे, मुझे ला के दे, मुझे ला के दे 2000। धन्यवाद। मैं सुनाता परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, वंदनीय गुरुदेव एवं प्रबुद्ध श्रोता, आज मैं कक्षा 11 का विद्यार्थी आधार और शिवाजी हाउस की एक टीम आज आप सभी के सम्मुख डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी द्वारा रचित एकांकी दीपदान पर आधारित 15 अध्याय का त्याग नामक एक ऐसी शौर्य गाथा लेकर उपस्थित है कि जब जब भी किसी मातृशक्ति के त्याग और बलिदान की बात की जाएगी, तब तब मां पन्नाधाय का स्थान इतिहास के पन्नों में सदा सर्वदा के लिए सुशोभित रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। 1527 के खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय के पश्चात मेवाड़ राज्य आंतरिक षड्यंत्रों से गुजर रहा था। इस दौरान अपने कई उतार चढ़ाव का सामना करते हुए सन आता है 1536, जब मेवाड़ के महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बलवीर मेवाड़ का दरबार लगा हुआ है और दरबार में उपस्थित मंत्री उन्हें कुछ सलाह दे रहे हैं। हे महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। अवश्य। महाराज, यदि आपको मेवाड़ का एक छत्र सम्राट बने रहना है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि आप महाराणा सांगा के उत्तराधिकारियों को समाप्त कर दीजिए। महाराज, नगर वासियों का ध्यान इस पर न जाए, इसलिए आप नगर के एक उत्सव का आयोजन करवाइए। तो ठीक है महामंत्री, आप नगर में उत्सव का आयोजन करवाइए। दूसरा दृश्य कुंवर उदय। क्या है कुंवर? भाई माँ, देखो ना, नगर में कितना सुंदर उत्सव का आयोजन हुआ है। क्या आप देखने चलेंगी? मुझे तो उत्सव देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं देख सकूंगी लाल। थोड़ी देर के लिए चलो ना माँ। नहीं, कभी जाना होगा। तो मैं उदय को लेकर यहाँ से निकल जाती हूँ। आप महल के बाहर नहीं जा पाएंगी। महल को बलवीर के सैनिकों ने घेर रखा है। पन्नाधाय और सावरी बातें कर ही रहे थे कि तभी झूठे पत्थर उठाने वाला और पन्नाधाय का विश्वास पात्र कीरत बारी का वहां आगमन हुआ।
होता है। ढाई के चरणों में किरण बालिका प्रणाम। किरण 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 तुम उदय सिंह से बहुत प्यार करते हो ना? अन्नदा क्या, उदय सिंह के लिए तो हमारी जान का हाजिर है। नहीं आए? नहीं मेरे लाल, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। माँ, कल रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई थी। तो आज मैं तुम्हें कुंवर की शैया पर सुला दूंगी। वहां तुम्हें ऐसी नींद आएगी कि तुम सोते ही रह जाओगे। तुम बहुत अच्छी हो माँ। कुंवर की शैया पर लेटकर आज मैं राजकुमार बन गया। आहा, कितना नरम शैया है। जी करता है हमेशा के लिए इस पर ही सोता रहूं। चंदन, क्या हुआ? सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। चंदन, चंदन, चंदन सो गया मेरा लाल। मैंने उसे ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब वह कभी नहीं उठेगा। ओ पन्ना, तूने अपने भोले भाले बच्चे के साथ छल किया है। मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ माँ। उदय कहाँ है माँ? उदय कहाँ है? कुंवर सो गए हैं, वे निद्रा में हैं। हाय माँ, क्या आप मेवाड़ के लिए दीप दान करेंगी? बदले में मैं आपको एक जागीर दे दूंगा। बस उदय सिंह को मेरे हवाले कर दो माँ। उसके रक्त को मैं माँ भवानी को चढ़ाकर सदा सदा के लिए सम्राट बना रहना चाहता हूँ। बनवीर, क्या तुम्हें भय नहीं लगता ऐसी बहकी बहकी बातें करते हुए? नहीं बनना, तुम मुझे उदय सिंह को दो, बदले में मैं उसे अपनी तलवार दूंगा। बहकी बहकी बातें मत करो बनवीर, और चले जाओ यहाँ से और जाकर विश्राम करो। विश्राम करूं? मुझे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है। जो मांगो, मंदिर, जागीर, हीरे, मोती, सोना, चांदी, जो मांगो सब मिलेगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज बनवीर। वो या तो रणभूमि पर चढ़ती है या तो चिता पर। चुप कर दासी, और बता उदय सिंह कहाँ है? ओ क्रूर बनवीर, तुम तो उदय के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उनकी हत्या करोगे? चुप कर जाए, बहुत हो चला तेरा नाटक। हट जा मेरे रास्ते से। अपने कुंवर की शैया से मैं बिल्कुल नहीं हटूंगी। नीच, पापी, तो उदय सिंह को छू भी नहीं पाएगा। अच्छा, तो तूने उदय सिंह को सुला दिया है ताकि उसे मृत्यु का भय न हो। तो ठीक है, उसे मैं अच्छी निद्रा में ही सुला देता हूँ। मेरे जीते जी तो उदय सिंह का बाल भी वाकर नहीं कर पाएगा। नीच, पापी, ले मेरी कटार का प्रसाद। हाँ, तेरी कटार मेरा क्या बिगाड़ेगी दासी? अब किससे बात करेगी? तेरी कटार तो विफल हो गई। अब हृदय तुझे धिक्कारता नहीं? नीच, पापी। चुप कर पन्ना। यमराज, आज मैं आपको मेवाड़ के कुल दीपक का दान करने जा रहा हूँ। ये वो दीपक। नहीं। पर्दा धीरे धीरे नीचे बढ़ा है। माँ पन्ना अपने पुत्र की शव पर विराम कर रही है। तो श्रोताओं, ये थी उस वीरांगना के त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की एक ऐसी अमर गाथा जो हमें सिखाती है कि अगर मातृभूमि की रक्षा के लिए यदि हमारे सर्वोच्च बलिदान की आवश्यकता है तो हमें सब कुछ भी करना चाहिए। आइए अब मैं आपको मातृ से परिचय करा
गए तो मुझे लगा कि महाराज को अभी तलवार लेकर घूम रहे थे, बड़ी अच्छा पनिशमेंट मिल रहा है। इतनी जल्दी ढोलक पे आ गए कॉस्ट्यूम महाराज वाले थे और पीछे कवाली में ढोलक बजा रहे थे। मैंने गए तो बड़ा जल्दी भगवान ने सजा देती लेकिन अच्छा आपने मुझे सच्चा किया आशीष और रसिका ने। कुल मिला के काफी अच्छा कार्यक्रम रहा और समय थोड़ा सा हालांकि 5 मिनट एक्स्ट्रा रहा लेकिन 5 मिनट लेट भी शुरू हुआ। काफी अच्छा सबका एक प्रयास रहा। पन्ना धायक